एक बार मेरे दादा अपने दोस्तों के साथ मार्केट में बैठकर चाय पी रहे थे। अचानक मैं वहां से गुजर रहा था। मेरे दादा ने बड़े गर्व के साथ मुझे बुलाया और उन सब के सामने दो शब्दों की तलाश की मेरे अंदर। मतलब उन्होंने पूछा कि जयकाल का मतलब बता दो बाबू। मैं नहीं बता पाया। उन्होंने एक और शब्द पूछा कि स्लम डॉग का मतलब बता दो। मैं नहीं बता पाया। और उस वक्त मेरे दादा भी शर्मिंदा हुए और मैं भी शर्मिंदा हुआ। गया वो दिन, आया बहुत सारा दिन जब बहुत से लड़कों और लड़कियों ने मेरे दादा का पांव छूकर कहा कि आपका आशीर्वाद चाहिए कि आपके पोते की वजह से आज हम अंग्रेजी बोल पा रहे। तो कहते हैं जिंदगी में तलाशना, तराशना और अपने आप को बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अपने आप को संवारना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आज का क्लास और आज का सेशन बहुत ही खास है। खास इसलिए कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ में हमें प्रॉब्लम होती है, आज उस चीज़ की बात होने जा रही है। वर्ड की बात होने जा रही है, शब्द की बात होने जा रही है, लफ्ज की बात होने जा रही है, अल्फाज की बात होने जा रही है। एक बार मैं कहीं पे कविता बोल रहा था। मैंने कहा माँ अगर मैं लफ्ज हूं तो तू अल्फाज है, मैं तलफ्फुज हूं तो तू कशिश है। माँ अगर मैं जिस्म हूं तो तू जान है। माँ तू इस नन्हे से परिंदे का खुला हुआ आसमान है। माँ तू है तो हिम्मत है, रहमत है, बरकत है, जन्नत है। लेकिन वहीं पे मैंने जब लफ्ज बोला और अल्फाज बोला, इन दोनों की ट्यूनिंग नहीं बैठ पाई। किसी बहुत बड़े स्कॉलर ने मुझे उस वक्त टोक दिया था मेरी पोएम और कविता के बाद। मुझे बड़ा आश्चर्य और दुख हुआ कि मेरे शब्द की वजह से मेरी यहाँ पे एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदगी का सामना मुझे करना पड़ा। और आज इसीलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप शर्मिंदगी का सामना कर रहे। देखिए, सबसे पहले जितने लोगों को शब्दों को भूलने की प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम लिथोलॉजिका बोलते हैं। शब्दों को भूलने की बीमारी को हम लिथोलॉजिका बोलते हैं। और ये मैक्स नंबर ऑफ द पीपल के साथ ये होता है। आज याद करते हैं, कल भूल जाते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स आपके साथ साझा और शेयर करेंगे, जो टिप्स अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप मां की कसम खा के कहता हूं कि आप जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, अगर अमेरिकन स्टैंडर्ड डिक्शनरी के द्वारा देखेंगे तो लगभग 7,84,000 वर्ड्स उसमें मेंशन किए गए हैं। वहीं पे अगर आप कुरान की बात करें तो कुरान में लगभग 78,000 वर्ड्स हैं। गीता में जो है कि 21,000 वर्ड्स हैं। बाइबल में जो पुरानी वाली थी उसके अंदर 7,88,000 वर्ड्स थे, लेकिन अब 7,83,000 वर्ड्स हैं। वहीं पे आप जो है कि तोरा किताब की बात करेंगे तो लगभग 79,000 वर्ड्स हैं। वहीं पे अगर आप बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की तो 7 लाख 6 लाख डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 1 लाख टोटल जो है कि 71,000 वर्ड्स हैं। ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी शब्द हैं, इन शब्दों को जो जानता है वो इसका स्कॉलर कहलाता है। कुरान को समझने वाला, इसको जो है कि डिस्क्राइब करने वाला, इसका एक एक अल्फाज, एक एक शब्द का मतलब बताने वाला स्कॉलर मुफ्ती मौलाना कहलाता है। गीता का श्लोक याद करके श्लोक का मतलब समझाने वाला भी एक बहुत बड़ा स्कॉलर कहलाता है। संविधान को अपनी जुबान, अपने दिमाग पर लेके चलने वाले को संविधान का एक्सपर्ट कहा जाता है। उसी तरीके से टू बी एक्सपर्ट इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा के अगर आप एक्सपर्ट होना चाहते हैं, यू हैव टू नो द वर्ड्स। आपको शब्दों को जानना बहुत जरूरी है। शब्दों को जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों इसलिए जरूरी है? क्योंकि एक बार एक वर्ड जो है कि शशि थरूर ने यूज किया था, फरागो। और जैसे उन्होंने एक वर्ड यूज किया इंग्लिश डिक्शनरी में, गूगल के द्वारा 1 मिलियन लोगों ने इस वर्ड को सर्च किया, क्योंकि उस वक्त ये वर्ड प्रचलित नहीं था। हो सकता है आज भी ये वर्ड का मतलब आपको नहीं आता हो। इसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ कंफ्यूजन। जब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाए उसको फरागो बोलते हैं। आपने ये वर्ड नहीं सुना होगा, न्यूमोनल ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकॉल खैन खॉनियोसिस। आपने नहीं वर्ड सुना होगा फ्लॉक्सिन ऑसिन ऑहिलिपिलिपिलिफिकेशन। आपने नहीं वर्ड सुना होगा सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपैलिडोसियस। आप ये वर्ड क्योंकि कॉमन नहीं है, इसलिए हम कहीं भी किसी वर्ड को अगर नहीं समझ पाते हैं तो हम बिल्कुल वहां शर्मिंदा हो जाते हैं और उलट पुलट कर जाते हैं, उल्टा पुल्टा जवाब देके जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई we
make this blunder. So try to understand about the words and try to understand the words completely, right? आप एक चीज ध्यान दीजिए, अर्जुन वर्ड कितनी बार वर्ड यूज किया गया गीता में। उसके बाद जो है कि नॉलेज या सुप्रीम वर्ड कितनी बार वर्ड यूज किया गया है। पहला वर्ड गीता का आता है धर्मा, और उसमें तीसरे नंबर पे नॉलेज ट्रेन कर रहा है। कुरान में सबसे पहला वर्ड इकरा है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। धर्मा वर्ड का मतलब होता है कि धर्म को पालन करो, धर्म का पालन करो। उसी तरीके से जो है कि उसमें तीसरे वर्ड पे ट्रेंड करने वाला 118 बार यूज होने वाला वर्ड नॉलेज है, और नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। कुरान भी कहता है, गीता भी कहती है, बाइबल भी कहती है, संविधान भी कहता है। मैं चलिए आपसे एक कॉमन सा सवाल समझना चाहता हूं। देखिए, कुरान का मतलब क्या होता है? एक शब्द का मतलब क्या होता है? द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा का, भगवान का शब्द। गीता का मतलब क्या होता है? सेक्रेड पोयम, पवित्र कविता। बाइबल का मतलब क्या होता है? तोरा का मतलब क्या होता है? उसके बाद जबूर का मतलब क्या होता है? जबूर, तोरा का मतलब होता है इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग, लिखावट, किसी चीज को लिखना। और बाइबल जो वर्ड लिया गया है वो बिबलो वर्ड से लिया गया है, वो बिबलोज वर्ड से लिया गया है, वो बिबलियो वर्ड से लिया गया है। और इन बिबलियो, बिबलो, बिबलोज का मतलब होता है बुक, किताब। जहां पे भी बाइबल की बात आ जाए वहां उसका मतलब हो जाता है किताब, और जहां पे भी किताब वर्ड आ जाए वहां बिबलो, बिबलोज, बिबलियो का मतलब आ जाता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड कॉन्स्टिट्यूटियो से लिया गया है, उसी तरीके से बुक वर्ड का मतलब जो था वो बिबलियो और बिबलोस था। और अगर आप इस बिबलो या बिबलियोस से रिलेटेड अगर आप वर्ड्स देखेंगे तो मैं आपको आई कैन एक्सप्लेन यू सो मेनी वर्ड्स। मैं आपको बहुत सारे शब्द ऐसे बता दूंगा विच यू कैन रिमेंबर एंड कैन नेवर फॉरगेट, यू नो, टिल योर लास्ट ब्रेथ। जैसे बिबलियो मैनिया, अब बिबलियो का मतलब हो गया किताब और मैनिया का मतलब हो गई दीवानगी। बिबलियो मैनिया का मतलब होगा किताब की दीवानगी। बिबलियो मैनियक, किताब का दीवाना। बिबलियो फाइल, किताब की दीवानगी, मोहब्बत। बिबलियो क्लेप्ट, किताब को चुराना। बिबलियो क्लेप्टोमेनिया, किताब को चुराने की दीवानगी, जब आप अपने आप को कंट्रोल ना कर पाए और किताब को जो है कि चुरा ले। बिबलियो क्लास्ट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, मतलब किताबों को इकट्ठा करना। बिबलियो फेज का मतलब होता है किताबों से मोहब्बत, किताबों की दीवानगी। बिबलियोफेजिया का मतलब होता है किताबों की इतनी दीवानगी हो जाए कि आप पेज को, पन्ने को अपने दांतों से काटने लगे और जो है कि उसको फाड़ने लगे, जैसे गुलाब की पत्तियों को आप फाड़ने लगते हैं, उंगलियों को काटने लगते हैं। किताबों से मोहब्बत हो जाए और किताबों के पन्ने को आप काटने लगे अपने दांतों से। That is called bibliophagia। इसको हम बिबलियोफेजिया बोलते हैं। उसी तरीके से एक वर्ड आता है बिबलियोफोबिया, और बिबलियोफोबिया का मतलब होता है किताबों से डर लगना। उसके बाद होता है बिबलियो जो है कि यहां पे वर्ड यूज कर सकते हैं आप, कोई भी वर्ड आप यूज करें। जैसे बिबलियोफाइल वर्ड हो गया, बिबलियोमेनिया वर्ड हो गया। बिबलियो जो है कि यहां पे एक वर्ड मुझे अभी थोड़ा सा मिस हो रहा है, यहां पे बहुत प्यारा वर्ड है, मिस हो रहा है। बिबलियोफ्रेज और थोड़ा सा मुझे मिस हो रहा है, राइट? क्योंकि उसका मतलब होता है कि एक तरीके से ट्रीटमेंट देना किताबों से, मतलब मेंटल लोगों का इलाज करना किताबों से। थोड़ा सा मुझे मिस हो रहा है, राइट? तो आप ये चीज क्या है ना कि ये चीजें समझने की कोशिश करिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, दिस इज कॉल्ड रूट वर्ड। आपने एक वर्ड लिया, बाइबल से वर्ड उठाया बिबलियो, और वहां से आपने जो है कि बहुत सारे वर्ड्स बना दिए। You have made thousands of words, or you can make 100 of words, you can make 10, 20 of words. So this is the way of actually memorizing and remembering the words and keeping these words in your mind, ladies and gentlemen. आपको ये चीज समझना जरूरी है। शब्दों को आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिए, क्योंकि शब्द ही आपको समझाता है, सिखाता है, बुलवाता है, चलाता है, इज्जत दिलवाता है, ताली दिलवाता है, और यही शब्द आपको गाली दिलवाता है। अब शब्द का मतलब क्या है? आप बंगाल गए, बांग्लादेश गए, आपने भालो बाशो बोला तो सामने वाला आपसे कनेक्ट हो जाएगा। चाइना गए, निहाओ बोले, सामने वाला कनेक्ट हो जाएगा। जर्मन गए, गुटेन टाग बोले, सामने वाला कनेक्ट हो जाएगा। फ्रांस गए, बोंजूर बोले, सामने वाला कनेक्ट हो जाएगा। इटली गए, चाओ बोले, सामने वाला कनेक्ट हो जाएगा। जो है सऊदी दुबई के वहां पे शब बखैर बोले, सामने वाला कनेक्ट हो जाएगा। वहीं पे जो है कि आप
जो है कि कोरिया गए, अन्यंग हसियों बोले, वहां कोरिया वाले आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। वहीं पे राजस्थान गए, खम्मा गनी बोले, सामने वाले कनेक्ट हो जाएंगे। पंजाब गए, वहीं पे की हाल चाल बोड़ी कुंडा सुडी वड्डे, तो जो भी आपने बोला सामने वाले कनेक्ट हो जाएंगे। यूपी उत्तर प्रदेश बिहार गए, राम राम अस्सलाम वालेकुम नमस्कार सत श्री अकाल बोले, सामने वाले कनेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए लोगों को कनेक्ट करना है ना, तो सामने वाले के शब्द से कनेक्ट करो। शब्द में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि अगर आप बात करोगे लगभग 7117 लैंग्वेजेस हैं। इन 7117 लैंग्वेजेस में आप एक चीज ध्यान दीजिए, 7117 लैंग्वेजेस, इन सब के पास अपने अपने शब्द हैं, इन सब के पास अपने अपने शब्द हैं। अगर कोई भी शब्द ना आए तो यूनिवर्सल शब्द सुनो, यूनिवर्सल शब्द समझो, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज वर्ड, दैट इज कॉल्ड इमोशनल वर्ड। यू हैव टू अटैच विद दिस, विद द हेल्प ऑफ दिस। आप एक एग्जाम्पल लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे भारत के संविधान का। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो आया है वो कॉन्स्टिट्यूटिव से आया है, और कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि लगभग 1,70,000 वर्ड्स पहले थे, आज 1,45,000 वर्ड्स हैं। और अगर आपको संविधान समझना है तो इसमें आर्टिकल वर्ड का मतलब आपको समझना होगा कि क्या होता है, अनुच्छेद होता है। आपको पार्ट भाग समझना होगा, आपको शेड्यूल श्रेणी समझनी होगी, अनुसूची समझनी होगी, आपको अमेंडमेंट, आपको संशोधन समझना होगा, क्योंकि मेंड का मतलब क्या होता है, सुधरना या सुधारना। इसीलिए एक इंग्लिश में कहावत है, नेवर लेट टू मेंड, जब जागो तब सवेरा। नेवर लेट टू मेंड, जब जागो तब सवेरा। इसीलिए अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन या बदलाव। इंप्रोवाइजेशन मतलब बदलाव, सुधार, इंप्रूव करना, सुधरना, अपने आप को सुधारना। उसी तरीके से संविधान के पहले पेज पे आया है। किसी भी किताब को आप क्या बोलते हैं, किसी भी किताब के प्रस्तावना को आप प्रीफेस बोलते हैं, लेकिन भारत के संविधान के प्रस्तावना को आप प्रीएम्बल बोलते हैं। और ये प्रीएम्बल वर्ड का मतलब भी आपको जानना होगा, द फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको प्रीएम्बल में लिखे हुए उन फ्रेटर्निटी, भाईचारों को समझना होगा, आपको इक्वालिटी जो है कि समानता को समझना होगा, आपको जस्टिस न्याय को समझना होगा, आपको इक्वालिटी समझना होगा, आपको यूनिटी एकता समझना होगा, आपको इंटीग्रिटी अखंडता समझना होगा, आपको सेकुलर धर्मनिरपेक्ष समझना होगा, आपको सोशल सामाजिक समझना होगा, आपको रिपब्लिक गणतंत्र समझना होगा, और साथ साथ में आपको कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन और बिलीफ, विश्वास समझना होगा, फेथ समझना होगा। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ द वर्ड्स। ये सारा शब्द का खेल है। इफ यू नो द वर्ड्स यू कैन कन्विंस, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, कनेक्ट, नेटवर्क एंड ऑल्सो टीच, इन्फॉर्म, एजुकेट एंड नो फ्रॉम अदर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, this is the most important thing to remember and to keep in your mind. This is the most important thing to actually always remind to your mind that you have to know the words. आपने एक शब्द उठाया, एक शब्द की आपने जो है कि पूरी तरीके से बाढ़ लगा दी शब्दों की, आपने उसके अंदर घुस के आपने शब्दों को खंगाल डाला। इसीलिए कहते हैं कि जब आप मुखिया को घर के पकड़ लेंगे तो आप और बाकी जो है कि मेंबर्स को आप पकड़ लेंगे। आप देख लीजिए, कॉमन से एग्जांपल लीजिए, बहुत बेसिक चीज गांव टाइप की बता रहा हूं। आप जैसे फादर, पिता को अपने फादर बोलते हैं, आप अपने दादा को क्या बोलते हैं? आप सिर्फ यहीं पे तो लगाते हैं ग्रैंड फादर। भाई फादर ऑलरेडी हैं, ग्रैंड हो गए, बड़े पिता, मतलब एक तरीके से ग्रैंड फादर, फादर के भी फादर ग्रैंड फादर हो गए। आप मदर बोलते हैं, मदर मतलब मां। आप क्या दादी के लिए क्या लगाते हैं? ग्रेट मदर या ग्रैंड मदर, सॉरी ग्रैंड मदर। तो ग्रैंड मतलब क्या हो गया? मां की भी मां, मतलब मां की सास या पिता की मां, वो ग्रैंड मदर हो गई। ग्रेट, ग्रैंड, अब ग्रेट आपने लगा दिया, उसी मदर वर्ड से आपने ग्रैंड लगाया, फिर ग्रेट लगाया, और मामला चलता गया, आगे बढ़ता गया। उसी तरीके से अगर आप ननिहाल की बात करेंगे तो आपने मैटरनल लगा दिया। मैटरनल का मतलब जितनी भी चीजें आपके ननिहाल से रिलेटेड है वो मैटरनल हो जाएगी। मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड फादर। उसके बाद आप जो है कि पिता की बात करते हैं, पिता के घर की बात करते हैं, तो आप पैटर्नल लगा दिए, पैटर्नल अंकल, चचा, पैटर्नल मदर, पैटर्नल फादर, पैटर्नल हाउस। आपने जो है कि ससुराल की बात करनी, इन लॉज लगा दिया, इन लॉज फैमिली, इन लॉज हाउस, इन लॉ फादर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, जो भी है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। आपको ये चीज दिमाग में एकदम से रखना और समझना बहुत ही जरूरी है। शब्दों को हमेशा फैमिली करके याद करिए, एंड जब वहां पे जाइए तो एक्सप्लोर करिए, ट्राई टू एक्सप्लोर द वर्ड्स, ट्राई टू एक्सप्लोर द वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, उसका मतलब क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या, व्हाट इज दैट, वो क्या है, आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस, आई वांट नो दिस। आस्क टू द पीपल, लाइक लोगों से पूछिए, इफ यू डोंट नो आस्क सम ऑफ द पीपल, लाइक दे विल एक्सप्लेन यू, सो यू कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ योर वर्ड्स, एंड यू हैव टू नो द वर्ड्स।
You cannot get rid of the words. You cannot just step out of the words. You cannot run away and abscond from the words, because knowing words are very important actually, right? For example, if you talk about every 2 hours, हर 2 घंटे में हम क्या करते हैं, इंग्लिश में एक नया शब्द जोड़ते हैं. अगर आप ईयरली एक आप सर्वे उठा के देखोगे तो 4000 वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी में जुड़ जाते हैं. 4000 वर्ड्स आप कहां से, आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड. फिर तो आप समझ पाओगे. उसी वर्ड से फ्रेज बनता है, उसी फ्रेज से इडियम बनता है, उसी इडियम से एक सेंटेंस बन जाता है, सेंटेंस से एक इंसिडेंट बन जाता है. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू एक्चुअली अपडेट योरसेल्फ रिगार्डिंग द वर्ड्स, फॉर द वर्ड्स. यू हैव टू नो द वर्ड्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स. कोई भी वर्ड आप उठा के देख लीजिए. ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक मतलब रुकना, ब्रेक, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन हार्ट टूटा हुआ दिल, ब्रोकन चेयर टूटी हुई कुर्सी, और ब्रोकन बॉन्स टूटा हुआ जो है कि टूटी हुई हड्डियां. So what you need to understand, you need to just know the words, right? I hope that this session was quite special and fantastic for you. You please keep in your mind and update and upgrade yourself regarding the words and for the